गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नॉमेनक्लेचर की बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, नीट के लिए, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब आप इस नॉमेनक्लेचर की वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वॉच तो कर रहे हैं। मुझे लग भी रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक कमी जो मुझे लग रही है कि आप इसके नोट्स नहीं बना रहे। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो वहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो नोट्स की पड़ेगी, क्योंकि वीडियो आप बार बार, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास शायद इतना टाइम ना रहे कि आप वीडियो को वॉच बार बार देखें, और वीडियो को बार बार भी देख लेंगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को, तो वो आप शायद ना बता पाएँ। तो जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि बार बार लिखना इस पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं उसमें। तो आप ऐसा करें कि जैसे जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट रूल ये आएगा, इसका सेकंड रूल ये आएगा, तो रूल नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा, तो आप रूल खुद लिख लेंगे। क्योंकि अगर हम रूल लिखने बैठ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो इतने रूल बनेंगे कम से कम 20 से 25, तो उन्हें रूल्स को लिखने में बहुत ज़्यादा क्या आने लगेंगी, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि रूल लिखने से कम एक वीडियो है जो वो कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी। तो आप उसे ऐसा ना करें। आपको जो मैं बता रहा हूँ तरीका, उससे पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और साथ साथ रूल्स जरूर लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैं हर एक तरीके के कंपाउंड आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल कंपाउंड शुरुआत की, N9CO। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे आप इसका नॉमेनक्लेचर? तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल। मैं इस तरह से कोशिश करूंगा कि जो सिंपल कंपाउंड से हम हार्ड की तरफ जाएं और चीजें आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। कई तरह के नॉमेनक्लेचर हमें करने हैं, पहले मैं सिंपल नॉमेनक्लेचर ही आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले दे रखा है Ni CO4। इसका नॉमेनक्लेचर आप किस तरह से करेंगे? तो इसमें कितने CO ग्रुप दे रखे हैं आपको, पहले तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ता है लीगेंड का। अगर आपको काउंटर आयन नहीं दे रखा है तो नॉमेनक्लेचर लीगेंड से स्टार्ट होगा, ना कि सेंट्रल मेटल एटम से। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कितने लीगेंड है इसमें। तो दे रखा 4, तो 4 के लिए क्या है, टेट्रा। यानी कि अगर कहीं पर 2 है, 2 के लिए क्या लिखेंगे आप, डाई। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा प्रीफिक्स। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा। 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नॉन। इतने तक ही आएगा, ज्यादा आएगा, हेप्टा तक ही आते हैं, ज्यादा आते हैं, हेक्सा तक ही आएंगे। तो टेट्रा है फर्स्ट, जो अल्फाबेट है वो आपको कैपिटल लिखना है, टेट्रा। फिर क्या आएगा उसके बाद, कार्बन। आपने पढ़ लिया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लिगेंड की तरह यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कार्बोनिल नेम यूज करेंगे। फिर आएगा उसके बाद निकिल, क्योंकि Ni के लिए क्या लिखेंगे आप, निकिल लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है इसमें, फिर आपको निकालनी पड़ती है ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 इंटू क्या आएगा, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एक्स की वैल्यू क्या है, 0। लास्ट में ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ता है क्या, जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको रोमन लेटर में लिखनी पड़ती है। तो मैं लिख दिया टेट्रा कार्बोनिल निकिल, क्या नाम आएगा इसका, 0। ये सिर्फ आपको एक वर्ड के अंदर लिखना है, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर गैप दिखाई दे रहा है तो ऐसा भी गैप नहीं होना चाहिए।
तो ये ध्यान रखें, आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत गैप आपको दिखाई दे रहा हो बोर्ड पे, आपको वो गैप नहीं लिखना। और एग्जांपल लेते हैं, एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। फिर कितने लिगेंड है इसमें? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे आप? पेंटा। CO के लिए क्या आएगा? कार्बोनिल। उसके बाद क्या लिखेंगे? Fe क्या होता? आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेने, कितनी आएगी इसकी? 0। तो मैंने सबसे सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है। फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा जो जो दिक्कत हमारे सामने से आती है। तो फिलहाल जो सिंपल कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर आप देख लीजिए, जिसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं, न्यूट्रल है, तो उसका इस तरह से हम क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर आते हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको कोई ऐसे कंपाउंड दे रखा, और इसका आपको अगर नॉमेनक्लेचर करना हो तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे? इस तरह से कंपाउंड आपको दे रखा, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे आप? इसका ओरिजिन स्टेट क्या आएगी? +1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 4 से। पहला टारगेट होना चाहिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका। x -1 इंटू क्या आ जाएगा? 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। कोई चार्ज नहीं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। फिर उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अब यहाँ पर काउंटर आयन भी है, पहले काउंटर आयन नहीं होता था, और पहले जो 2 एग्जांपल बताए थे उसमें काउंटर आयन नहीं था, लेकिन इसमें काउंटर आयन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे आप इसका नाम? पोटेशियम। पोटेशियम क्यों लिखेंगे आप इसे? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम दिया रखा है, तो पोटेशियम आप कहीं सर इसमें टेट्रा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि 4 पोटेशियम तो टेट्रा आना चाहिए। चाहे यहाँ पर कितने भी पोटेशियम हो, सोडियम हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ उसका नेम लिखना है, ना कि आपको इसमें क्या लिखना है कि कितने हैं, कि टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको उसका नेम लिखना है। उसके बाद क्या आएगा? फिर थोड़ा सा गैप देना है, यानी काउंटर आयन, और जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नॉमेनक्लेचर करें तो दोनों के बीच में स्मॉल गैप आना चाहिए। पहले वाले में गैप नहीं था, क्योंकि पहला पूरा ही क्या था? कोऑर्डिनेशन एंटिटी था। ये वाला क्या है? इसमें काउंटर आयन भी दे रखा है, तो अगर काउंटर आयन आपको दे रखा हो तो ये आपको याद रखना है कि दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? गैप आना चाहिए। किसके बीच में? काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच। फिर उसके बाद क्या आएगा? हेक्सा साइनाइडो। मैंने लिखवा रखा है आपको। हेक्सा क्यों लिखेंगे? हेक्सा मैंने आपको बता ही दिया है। साइनाइडो क्यों लिखेंगे? ये भी आपको पता चल गया हो, क्योंकि साइनाइड ग्रुप इसमें दे रखा है। फिर उसके बाद क्या आएगा? फेरेट। यहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है स्टूडेंट की तरफ से। आप कहेंगे सर आना तो चाहिए था आयरन, ये फेरेट कैसे आ गया? तो ये मुझे आपको बताना है कि किस तरह से यहां पर फेरेट हमने लिखा। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसा काउंटर आयन है? पॉजिटिव काउंटर आयन, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट in a complex, then eight suffix
इज यूज्ड विद मेटल। मेटल के साथ आप क्या यूज करेंगे? मेटल के साथ आप यूज करेंगे एट सफिक्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं किस तरह से कुछ सफिक्स जो हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप आयरन के लिए क्या लिख सकते हैं? फेरेट। कोबाल्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? कोबाल्टेट। जिंक के लिए क्या लिख सकते हैं? जिंकेट। निकल के लिए क्या लिख सकते हैं? निकलेट। कॉपर के लिए क्या लिख सकते हैं? क्यूप्रेट। मैग्नीज के लिए क्या लिख सकते हैं? मैग्नेट। फिर है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। क्रोमियम के लिए क्या लिख सकते हैं? क्रोमेट। टाइटेनियम के लिए क्या लिख सकते हैं? टाइटनेट। और प्लेटिनम की कभी कभी यूज पड़ता है, प्लेटिनेट। लेड के लिए क्या लिखेंगे? प्लम्बेट। एल्युमिनियम के लिए क्या लिख सकते हैं? एल्यूमिनेट। लिखिए, नोट डाउन कीजिए इसे। एयू के लिए क्या लिख सकते हैं? ऑरेट। एजी के लिए क्या लिख सकते हैं? अर्जेंटेट। इसके लिए क्या सकता? पहली डेट। ज्यादातर की मैंने लिखवा दी है, किस तरह से आपको लिखना है वो देख लीजिए। इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसलिए इसको लिखवा दिया। अब एक चीज रह गई है इसकी, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2। तो यहां पे आपको रोमन लेटर में 2 लिखना पड़ेगा। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो वो पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव की बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल आपने लिख लिया होगा किस तरह से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। 8 लगाते हैं तो 8 लगाने पर क्या क्या चेंज आएंगे वो लिखवा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हो। इसका नाम क्या आएगा? हेक्सा क्लोराइडो, सॉरी टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। तो मैंने बताया था या तो पॉजिटिव काउंटर आयन हो या नेगेटिव चार्ज हो कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वहां पर आप 8 यूज करते हैं। और निकल के लिए क्या लिखते हैं? निकलेट लिखते हैं, मैंने आपको लिखवा रखा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, क्या मानोगे? x -1 × 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? तो फिर मैं आपको बता देता हूं कब कब आपको कौन सी चीज यूज करनी है।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें कि टेट्रा क्लोराइड क्यों लिखेंगे वैसे, क्योंकि इसमें कितने हैं 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा क्लोराइड क्यों लिखेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है कि लिगेंड के लिए क्लोराइड लिखते हैं। निकेल क्यों लिखेंगे, निकलेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब जैसे एक दे रखा आपको Na2 FeCN6 या Na3 लिख लो, तो इसका नाम क्या आएगा, सोडियम। यहां पे गैप आ ही जाएगा, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना कितना आएगा इसकी 3। कैसे आएगी, पॉजिटिव 1 होता है सोडियम का, इंटू क्या लिखोगे आप 3। इसे क्या मानेंगे, एक्स साइनाइड कितना होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। पॉजिटिव 3x - 6 इक्वल टू क्या आएगा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें किस तरह से 8 यूज करते हैं। 8 वाले का खास याद रखना आपको कि 8 कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना। फिर FeNiH2O6 2 पॉजिटिव। इसका कैसे करेंगे, इसे क्या मानेंगे आप, x 0 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। नाम कैसे लिखेंगे आप इसको, हेक्सा एक्वा। एक्वा क्यों आया ये आपको पता चली गया होगा, क्योंकि वाटर के लिए अगर लिगेंड की तरह यूज कर रहे हैं तो एक्वा लिखते हैं। अब इसमें निकलेट नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना कि नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी 2, जो आपने लिख दी। लिखिए इसे जल्दी। नेक्स्ट वन पे आते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप, हेक्सा अमाइन। अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं, अमाइन यूज करते हैं। नहीं, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी 3, निकाल के देख लेना। और एग्जांपल देख लो, FeH2O6 Cl3। इसका नाम क्या आएगा, हेक्सा एक्वा। फिर क्या लिखेंगे आप, आयरन। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, निकाल के देख लेना। क्या मानूंगा आप इसे x, वाटर क्या होता है 0 इंटू 6 -1 इंटू क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप इसे, क्लोराइड। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है
तो वो आगे लिखा जाता है, नेगेटिव काउंटर आयन तो वो बाद में लिखा जाता है। आपको जो हमेशा लिखना है, इसमें आप आयन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई चार्ज है। अगर चार्ज नहीं दे रखा तो आयन लिखने की जरूरत नहीं। तो आपको पता चल गया होगा हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्यों लिखा है मैंने। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जहां पर एक से ज्यादा काउंटर आयन दे रखा, मतलब सॉरी एक से ज्यादा क्या दे रखा, काउंटर आयन नहीं, एक से ज्यादा क्या दे रखा, लिगेंड। जैसे कि एग्जांपल लिया आपने CO NH3 की ट्वाइस, Cl की ट्वाइस और H2O की ट्वाइस। इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे। पहले वाले सिंपल थे, उसमें कोई ज्यादा लिगेंड नहीं दे रखे थे, लेकिन अगर लिगेंड एक से ज्यादा दे रखे हैं तो वहां पे नोमेनक्लेचर थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे देखो, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 लिगेंड्स हैं, 3 टाइप्स के लिगेंड आपको दे रखे हैं। जब 3 टाइप्स के लिगेंड दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये सोचना पड़ेगा जो लिगेंड आपको दिए हुए हैं, वाटर, Cl और क्या दे रखा है, NH3, और हम लिगेंड को पहले लिखते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि इन तीनों में से किसको पहले लिखा जाए। तो यहां पर चलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि भाई जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। लेकिन दिक्कत हमारे सामने एक बहुत बड़ी फंस रही है यहाँ पे। क्या ये सही रहा कि जो मैंने क्वेश्चन लिया है, एक सही तरीके क्वेश्चन लिया है जिससे आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली दे क्या रखा है, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको दे रखा है डाई अमाइन, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो वहां पर आप कहीं पर भी प्रीफिक्स को नहीं देखेंगे। समझे, प्रीफिक्स मतलब क्या है, आप उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को यूज नहीं करेंगे। फिर किसको यूज करेंगे, सिर्फ जो आपको नाम दे रखा है लिगेंड का उसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका, डाई अमाइन दे रखा है तो अमाइन में क्या होता है, ए होता है, और डाई एक्वा, एक्वा में भी ये है और अमाइन में भी ये, तो कौन पहले आना चाहिए। देखो दोनों में ए है तो ए तो दोनों में क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, मतलब क्या आप ये मान ही चलेंगे दोनों न्यूट्रल हो गए आपस में। फिर देखेंगे हम अगले लेटर को, क्या दे रखा एम, इसमें क्या दे रखा क्यू। तो आप जानते हैं अल्फाबेटिकली एम पहले आता, क्यू कहां आता है, बाद में। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि डाई अमाइन पहले आएगा, डाई एक्वा बाद में आएगा। क्यों, दोनों वैसे तो ए से स्टार्ट हो रहे, लेकिन उसमें एम पहले आता है और क्यू कहां आता है, बाद में आता है अल्फाबेटिकली। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप इसे, डाई क्लोराइड, क्या आएगा उसमें, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट, क्योंकि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रखी, कोई काउंटर आयन नहीं दे रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगी, x 0 × 2 -1 × 2 0 × 2 इक्वल टू क्या आएगा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, उसमें अगर आपको थोड़ा सा कंपाउंड क्या कर लेते हैं हम, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह का।
बार क्या ले लिया, आयरन ले लिया, Cn की ट्वाइस ले लिया, Cl की ट्वाइस ले लिया, और OH की ट्वाइस ले लिया। यहां पे ले लिया एक काउंटर आयरन के साथ। तो ऐसे का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ये भी C से स्टार्ट होता है, ये भी C से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। आपको पता चल भी गया होगा कि पोटेशियम क्यों लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, डाई क्लोराइडो, डाई साइनाइडो। आपको पता चल गया होगा कि साइनाइडो को मैंने बाद में क्यों लिखा है और क्लोराइडो को मैंने बाद में पहले क्यों लिखा है, क्योंकि H अल्फाबेटिकली पहले, C तो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। H कहाँ आता है पहले, Y कहाँ आता बाद में। फिर क्या लिख सकते हो आप इसे, डाई हाइड्रोक्साइडो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, इसकी कितनी आ जाएगी, कैसे, +1 × 4, X साइनाइड कितना होता है -1 × 2, -1 × 2, OH कितना होता है 2 × -1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो +4X - 2 -2 -2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। एक टाइप और बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। नोमेनक्लेचर भी एक बड़ा टॉपिक है इसका, बहुत सारे नोमेनक्लेचर करने हैं, ब्रिज कंपाउंड के नोमेनक्लेचर भी करने हैं, जो कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके भी हमें नोमेनक्लेचर करने हैं। अभी हमें एम्बिडेंट लिगेंड वालों के भी नोमेनक्लेचर करने हैं। तो अगर हम इसमें नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर जो नोमेनक्लेचर में आने वाला हूं वो है इस तरह का। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा EN आप जानती हैं, EN का नाम क्या होता है, ईथेन 1,2-डाइअमाइन, या कोई बहुत ही बड़ा कंपाउंड है जैसे कि यूरिया हो गया, बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया, इनके लिए एक अलग तरह का प्रीफिक्स यूज किया जाता है। उसके लिए आप ये प्रीफिक्स यूज नहीं करते, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा। फिर क्या यूज किया जाता है, या आप ये याद कर लीजिए, पहले कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं, याद रखना। जैसे कि ईथेन 1,2-डाइअमाइन है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, जैसे डाई आ रही है, तो डाइअमाइन बताने की कोशिश कर रहा है, ईथेन 1,2-डाइअमाइन, तो उसमें क्या आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो अगर कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जिसके नेम में, तो वहां पर आप प्रीफिक्स डाई या ट्राई यूज नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग से प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर 2 है तो उसके लिए यूज किया जाएगा बिस, 3 के लिए क्या यूज किया जाएगा, ट्रिस, 4 के लिए क्या यूज किया जाएगा, टेट्राकिस, 5 के लिए क्या यूज किया जाएगा, पेंटाकिस। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन रखना कि अगर किसी भी लिगेंड के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, या कोई बहुत बड़ा लिगेंड जैसे कि यूरिया हो गया, या मैंने आपको बताया था बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया, इस तरह के लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह की प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो नाम क्या आएगा इसका, 3 है, 3 के लिए क्या लिखोगे आप, ट्रिस। इसे आपको ब्रैकेट में लिखना है, जो लिगेंड होगा उसे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्या नाम आएगा इसका, ईथेन 1,2-डाइअमाइन। इस अमाइनो याद रखना है कि डबल एम नहीं आएगा। इस अमोनिया में डबल एम आता था, इसमें डबल एम नहीं आएगा। अमोनिया में याद रखना, जब मैंने अमाइन लिखा है अमोनिया का तो उसमें डबल एम यूज किया, लेकिन इस वाले में डबल एम यूज नहीं होगा, सिंगल एम ही यूज होगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना 3। पता आपको 8 क्यों नहीं लगेगा इसमें, 8 तभी लगता है जब या तो पॉजिटिव काउंटर आयन हो, या यहाँ पे कैसे चार्ज दे रखा हो, आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा। तो जहां तक ये वाला पॉइंट अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा।
तो मैंने बहुत सारे रूल्स आपको बताए हैं, उन रूल्स को आपको लिख लेना है नोटबुक में। और बहुत सारे रूल्स अभी रह भी गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप इस वीडियो में जो उतने नोमेनक्लेचर दिया गया उनकी प्रैक्टिस करें और आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन दे भी रखे हैं और बहुत से भी करवाने रह रहे हैं, तो आपको सभी तरह के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करें अच्छी तरह से और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक।